तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम एचपी टेट फिजिक्स का लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का हमारा लेक्चर है फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारे पास, जैसे एक्स कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाई यू। अब n क्या है, कोई नंबर है। नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और यू क्या होगा, उसका यूनिट होगा। जैसे हम बात करते हैं मास की, जैसे मास है किसी बॉडी का, जैसे बोल रहा है 2 किलोग्राम। अब 2 क्या है, उसका कोई नंबर है, और किलोग्राम क्या है, उसकी यूनिट है। तो कितना मास हो किसी क्वांटिटी का, 2 किलोग्राम। या किसी बॉडी का मास क्या, वो 2 किलोग्राम। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और नंबर 2 इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वह क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ये सारी क्या हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ऐसी ही 7 प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उनको हम लिखते हैं। तो ये आ गई हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब इसके अलावा जो भी होंगी वो क्या होंगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। या इनकी हेल्प से हम जो भी क्वांटिटीज़ को बनाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो सारी क्या होंगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो करते हैं उसको। ये आ गई हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे फोर्स है, फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से ड्राइव किया हुआ है। कि कुछ एग्जांपल्स थे। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, ये होते हैं बराबर है फंडामेंटल यूनिट्स प्लस ड्राइव्ड यूनिट्स। अब देखो, फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, जो हमने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, उनके जो यूनिट होंगे उनको बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। और जो डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, ये होते हैं हमने जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, उसके जो यूनिट होंगे उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया हमारे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। अब देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले हमारे पास आता है सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, मास को हम ग्राम में मेज़र करेंगे, और टाइम को हम सेकंड में मेज़र करेंगे। इसके बाद नंबर 2 आता है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में नंबर 2 आया हमारे पास एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या है, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। तो इसको फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसमें देखो, लेंथ को हम फुट में मेज़र करते हैं, मास को हम पाउंड में मेज़र करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं। और इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, जो ब्रिटिश में इस वह सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एमकेएस सिस्टम। तो ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट में नेक्स्ट नंबर 3 एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस में क्या होगा, एम का मतलब क्या है, मीटर, के का मतलब क्या है, किलोग्राम, एस का मतलब क्या है, सेकंड। तो इसको हम एम मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। अब इसके बाद इस सिस्टम को हमने मॉडिफाई किया साइंटिस्ट ने, क्योंकि अलग अलग सिस्टम फॉलो करने पड़ते थे। जैसे ब्रिटिशर अलग करते थे, इंडिया वाले अलग करते थे, यूनाइटेड किंगडम वाले अलग करते थे। तो इन सब का सॉल्यूशन ढूंढा उन्होंने कि एक पर्टिकुलर सिस्टम बना दिया इन सबको कंबाइन करके। तो वो आ गया एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये गया हमारे पास नंबर 4 एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको मतलब मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके ये सिस्टम बनाया गया है। और ये सिस्टम जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है ये सिस्टम। तो
इसके कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसके यूनिट्स लिखते हैं हम, एसआई यूनिट क्या होंगे। और 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 क्या हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, तो उनको लिखेंगे। तो ये आगे फंडामेंटल यूनिट्स कुछ क्वांटिटीज़ के, तो ये आगे वो क्वांटिटीज़, मास के आगे किलोग्राम, लेंथ के मीटर, टाइम के सेकंड, टेम्परेचर के केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी के कैंडीला और क्वांटिटी ऑफ मैटर के आगे मोल। ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसके बाद करेंगे हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब ये आ गए हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इस 2 क्वांटिटीज़ है इसमें सप्लीमेंट्री, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री। 7 फंडामेंटल हमने भी डिस्कस करी है, ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। ये आ गई हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल के यूनिट होंगे वो क्या होंगे, एसआई यूनिट रेडियन होंगे, और सॉलिड एंगल के होंगे टी रेडियन। तो डिस्कस करते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये आ गया हमारे पास प्लेन एंगल, जैसे ये एंगल है हमारे पास थीटा, और ये क्या आ गया हमारे पास डी एस आया हमारे पास आर्क, और ये क्या है रेडियस है कि सर्कल का। तो थीटा होता है हमारे पास आर्क बटा रेडियस। तो आर्क कितनी हमारे पास डी एस और रेडियस क्या है आर। तो ऐसे आप लोग प्लेन एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम सॉलिड एंगल। तो ये आ गया हमारे पास सॉलिड एंगल, इसको हम सिग्मा से, ये सिग्मा है, सिग्मा से डिनोट करेंगे इसको। और डी ए क्या है इसका एरिया है, और ये क्या आर इसका रेडियस है। तो इसका सिग्मा हम निकालेंगे, किसके बराबर आएगा ये डी ए बटा आर स्क्वेयर। तो इस तरह से हम सॉलिड एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe the channel for getting more videos.